नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन न्यूज ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। देवरिया जिले के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामशंकर विद्यार्थी ने अपने कैंप कार्यालय पर देवरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार किया है। श्री राजभर ने कहा है कि आज प्रदेश की जनता बदहाली में जीने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से ऊब चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में जंगल राज कायम है। कार्ड पे अपना तस्वीर लगाया था, उस पर विपक्ष के लोग पूरा हंगामा किए थे। आज जब राशन बंट रहा है तो बैग पे, नमक पे, सब पे है उनका फोटो, कोई दिक्कत नहीं हो रहा किसी को। देखिए, वितंडावादी लोग हैं, इनका मिशन है प्रोपगंडा का। अखिलेश यादव जी 25,000 का लैपटॉप जब बांट रहे थे और उस पर फोटो लगा रहे थे, तब तो इस सर पर उठा लिए थे। आप देखें, केवल 400 रुपया गैस सिलेंडर का दाम था तो स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेके पार्लियामेंट में घूमने लगती थी। जब डीजल का दाम 60 रुपया था, पूरी भारतीय जनता पार्टी सब्जी के दाम पर बढ़ने पर लौकी लेकर राजनाथ सिंह जी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद नहीं है 5 वर्ष पहले ये पार्लियामेंट में इसी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर के पार्लियामेंट नहीं चलते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता सड़कों पर उतर गए थे और जब अपने पर पड़ी है तो अब लैपटॉप, राशन कार्ड पर कुल 100 रुपये पर अपना ये फोटो छाप के प्रोपगंडा कर रहे हैं और प्रोपगंडा, प्रलोभन के भरोसे ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकारी खजाने से रैलियां कराई जाएं, सरकारी खजाने से एक पार्टी का प्रचार हो, सरकारी खजाने से को बांटकर चुनाव के अंतिम समय में बांटकर किसी दल का प्रचार हो, ऐसा हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद अर्थ के बल पर चुनाव लड़ना चाहती है। ये राष्ट्र के भक्त बनते हैं और मैं कहता हूं कि ये राष्ट्र के भ्रष्ट लोग हैं। राष्ट्र के भ्रष्ट लोग पूरी ताकत से सरकारी धन का और पैसे का दुरुपयोग करके और प्रदेश की जनता को लुभाना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश की जनता को पैदल आना याद है, कोरोना काल में गंगा में तैरती लाशें याद हैं, कोरोना में खाने बिना मरने वाले लोग याद हैं। राशन ये बांट रहे हैं लेकिन नौकरी छीन कर बांट रहे हैं। आप बता दीजिए कि 5 किलो राशन से, 1 किलो नमक से बेटी, गरीब के बेटी की शादी हो जाएगी, उसका घर बन जाएगा, उसके बेटी उसकी दवा हो जाएगी? नहीं हो सकता। इसलिए रोजगार देना नहीं चाहते और ये अंत समय में प्रलोभन बांट करके इनको श्रमिकों को, पूरे देश में जो श्रमिक फैल कर काम कर रहा था, आज वो अपने घर पर आ गया है। 1,000 रुपया उनके दे देंगे तो श्रमिक का दिन बीत जाएगा, उससे श्रमिक का दिन बीत जाएगा, कतई नहीं उससे बीतेगा। इसलिए प्रदेश की जनता आज इनका विकल्प स्वतः खोज ली है। इसीलिए अखिलेश यादव जी के सभाओं में हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में केवल अखिलेश यादव जी हरा सकते हैं, समाजवादी हरा सकते हैं। इसलिए पूरे प्रदेश की जनता, जिनको इन लोगों ने तंग किया है, सब लोग अखिलेश यादव के साथ हैं। और क्या लग रहा है 2022 में समाजवादी पार्टी कितनी सीट जीतेगी? 2022 में समाजवादी पार्टी 300 से ऊपर सीट जीतेगी। और जो जनता का वेव है, जो जनता की चाहत है, जो जनता के अंदर करंट है, आप ये देख लीजिएगा कि जब आफत आती है तो सभी लोग एक हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी से तंग लोग, सब लोग एक होकर के आज भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए, इसे आईना दिखाने के लिए अखिलेश यादव जी के साथ हो गए हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। वो इसीलिए घबरा गई है कि भारतीय जनता पार्टी की घबराहट तो इससे पता चलती है कि जब चुनाव चंद समय में है तो छापों पर छापे। 5 बरस से क्या करते रहे? अगर कोई काला धन था तो 5 बरस से क्या करते रहे? 5 बरस तो इन्होंने कुछ किया नहीं। अब जब चुनाव आ गया है तो इनके अंडर रिपोर्ट में आ गई है कि अखिलेश यादव जी 350 सीट जीत रहे हैं। इसलिए अब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नहीं रह गए हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रधानमंत्री हो गए हैं और वो केवल अब प्रचार में लगे हुए हैं। और पूरा अमला बड़ा जोगी जी ने काम किया है तो अखिलेश जी और जोगी जी को लड़ने दो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
लेकिन अखिलेश जोगी जी कमज़ोर पड़ रहे हैं, तभी तो उनको धक्का लगाने के लिए कहीं नड्डा जी, कहीं प्रधानमंत्री जी, कहीं शाह जी, कहीं राजनाथ सिंह जी, सारे देश का अमला यहाँ आ गया है। पूरी दिल्ली एक अकेले अखिलेश यादव जी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में आ गई है, लेकिन जनता सब समझती है, जनता अखिलेश यादव जी के साथ है। और जिस तरह से बंगाल में ये लोग मुंह की खाए थे, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी मुंह की खाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें सिटीजन न्यूज ऑफ इंडिया।